सिवान का पुलिस कांस्टेबल की मौत का मामला कहीं ना कहीं उसका जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो परिवार है मुंगेर के रहने वाली स्नेहा थी और परिवार को भी अब प्रशासन से और सरकार से भरोसा उठता ही जा रहा है। स्नेहा की मौत कैसे हुई, किस तरह से बॉडी को 6 दिन के बाद उसके परिजनों को सौंपा गया और क्यों आनन फानन में जो प्रशासन है वो अस्पताल में पहुंची और डॉक्टरों से मार पीट तक की जो घटना घटी, उसके बाद से कई तरह की बातें जो सामने आ रही हैं। लोग जो हैं कई तरह के क्यास लगा रहे हैं कि आखिरकार स्नेहा के साथ क्या हुआ था, कैसे उसकी मौत हो गई, क्या उसकी हत्या हुई है या वाकई सुसाइड है। हालांकि सिवान एसपी ने कहा था कि उसकी सुसाइड नोट उसके पास से जब्त हुई थी, बरामद हुई थी और उसमें उसने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर के उसने सुसाइड की बात कही थी। लेकिन इन सभी बातों की अभी जांच चल रही है और जो उसके परिवार वाले हैं वो सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे भाकपा मारे के जो विधायक हैं सत्यदेव राम, ये हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये लोग जो भी आवाज़ होती है सिवान के मुद्दे पे ये लोग सड़क पे उतर जाते हैं। इस बार आप ही के ज़िले में एक लड़की थी, बेटी है स्नेहा, जो पुलिस कांस्टेबल थी और संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत होती है। उसके बाद सिवान जिले के एसपी कहते हैं कि सुसाइड नोट जब्त हुआ है, उसमें उसने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर परेशान हो करके आत्महत्या की है। पूरा क्या आपको जानकारी मिल रहा है? आप लोग इसी ज़िले के रहने वाले हैं। देखिए, जिस ढंग से घटना घटी है उसमें यह बात साफ सामने आ रहा है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ और उसकी मौत की गई है। ये बात बिल्कुल साफ है और इस बात को सामने लाने के लिए मैं सड़क पर भी और सदन में भी इस प्रश्न को लेकर के लड़ूंगा। हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और हम लोग इसके लेकर के आंदोलन करेंगे, सड़क पर भी करेंगे और हम विधानसभा में ज़बरदस्त रूप से ये मांग करेंगे और इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग करेंगे। विधायक जी, मामला यह आ रहा है कि जिस तरह से स्नेहा की जो बॉडी बरामद हुई उसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आई। आखिरकार परिजन क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं कि उसने सुसाइड की, जो सुसाइड नोट बरामद हुआ और एसपी ने जो बताया? अब देखिए, जब आदमी सही नहीं रहता है तो वो पूरी चीज़ों को सामने नहीं आने देता है और इस कार्रवाई से ही पता चल जाता है कि इसमें गड़बड़ी है और इसी की जांच के लिए तो हम ये बात बोल रहे हैं कि हम सड़क पर भी लड़ेंगे और विधानसभा में भी लड़ेंगे। स्नेहा के परिवार वालों ने 100 पहचानने से इनकार कर दिया। जबरन पुलिस वहां पर गई, जैसा कि वहां के लोगों ने बताया, और फिर दाह संस्कार कराया गया दबाव में। तो आखिर ऐसा क्यों और क्यों विश्वास आखिर कम होते जा रहा है उनके परिवार वालों को? मैंने बार बार कहा कि इसमें गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी शुरू से और उसके दाह संस्कार तक दिखाई पड़ता है। ऐसा कौन परिवार होगा जो अपने बेटी के लाश को नहीं पहचानेगा? पूरे गांव के लोगों ने इसको इनकार किया, लेकिन इस मामले को रफा दफा करने के लिए तरह तरह के तिकड़मी तरीका लिया जा रहा है और बलपूर्वक दबाया जा रहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि हम इस विषय को लेकर के विधानसभा के अंदर में उठाएंगे और सरकार को हम मजबूर करेंगे सीबीआई से जांच कराने के लिए। ये बात बिल्कुल साफ है। कौन लोग हो सकते हैं, आखिर आपको क्या लग रहा है? अब कौन लोग होंगे वो जांच में आ जाएगा। अब अभी जांच की मांग तो हम इसीलिए न कर रहे हैं कि सही लोग आ जाए और गलत लोग हट जाए, तो इसीलिए हम जांच की मांग करते हैं और जांच होगा तो सही लोग आ जाएगा। जिस तरह से स्नेहा का जो बॉडी मिला वहाँ पे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उससे लगभग 8 फीट की दूरी पे फर्स्ट फ्लोर है, फिर उसका सेकंड फ्लोर है जहाँ से उसका बॉडी बरामद हुआ है। परिवार कई लोगों के वहाँ पे, पुलिस कांस्टेबल कई लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके सभी परिवार के लोग थे, लेकिन फिर 3 दिनों के बाद सिवान की पुलिस को पता क्यों चला? देखिए, उस पूरी घटना की हम जितनी चीड़फाड़ करेंगे, उसके तह में जाएंगे, उसकी पूरी जो है जांच पड़ताल करेंगे, तो मैंने कहा कि वो शुरू से ही उसमें हर चीज़ संशयास्पद बनता जा रहा है। जैसे 2 दिन के बाद ही उसके डेड बॉडी मैंने निकलना घर से, जबकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, और पोस्टमार्टम के लिए झगड़ा तकरार कर लेना, परिजन के आने के बाद उस डेड बॉडी को नहीं दिखाना,
और फिर वहाँ से पोस्टमार्टम करा करके औरंगाबाद ले जाने में वो डेड बॉडी को गांव के लोगों के द्वारा पहचान नहीं करना, ये सब मामले सवाल हैं और ये घेरे में हैं और इसी के निपटाने के लिए हम सीबीआई की मांग करते हैं। तो आगे इस बिहार की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आपकी पार्टी आगे क्या करेगी? देखिए, हम लोग तो लगातार बेटी के इंसाफ के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम ही लोगों ने बालगृह मुजफ्फरपुर के बच्चियों के लिए सवाल विधानसभा में उठाया और वहीं से जांच शुरू हुई। हमारा महिला संगठन पहले से बोल रहा था लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। मीडिया भी उस बात को उतने बड़े पैमाने पर नहीं पहुंचा पा रही थी, लेकिन जब असेंबली में इस मामले को हम लोगों ने उठाया और तब जाकर के विपक्ष पूरा इसमें शामिल हुआ और तब वो मामला सतह पर आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को भी हम उसी तरीके से पटल पर ला देंगे और इसमें सबको इन्वॉल्व भी करेंगे और जो सही दोषी होगा उसको सजा भी दिलवाने का काम। अगर कोई सफ़ेद पोस्ट नेता हो या कोई बड़े अधिकारी हो तो? अब देखिए, उसके लिए हम लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर बलका गृहकांड में भी जो है सफ़ेद पोस्ट लोग हैं और वो बात धीरे धीरे खुलती जा रही है और इस बार के हम सदन में उनके भी जो है वो माने पुलिस का हाथ वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए भी बात करेंगे और इसमें भी बात करेंगे और जो होंगे वो तो जाएंगे। इसके लिए हमारी होंगे आप लोग जाएंगे। हाँ, यानी कि सिन्हा को न्याय दिलवाएंगे। इस सवाल पर हमारा किसी से कोई समझौता नहीं है। न्याय के प्रश्न पर ही हमारा संघर्ष है और हम संघर्ष करते रहेंगे। कौन क्या है और वो हमारा क्या बना देगा और क्या बिगाड़ देगा, इसकी चिंता मुझे नहीं है। चलिए, तो आपने देखा कि ये थे भाकपा माले के विधायक सत्यदेव राम और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी एकजुट है और एक पैर पे खड़ी है, चाहे वो सफ़ेद पोस्ट नेता हो या फिर कोई बड़ा पुलिसकर्मी, कोई बड़ा अधिकारी। अगर स्नेहा के मौत मामले में वो संलिप्त है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि कब तक फॉरेंसिक जांच और फिर फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये कब तक मिल पाती है। उसके बाद ही स्नेहा की जो मौत की मिस्ट्री है वो सब कुछ सामने आएगी। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।